Good morning, everyone. Morning, sir. Thank you. So we have got one of the students here. You are seeing he's not from your batch. He's your senior, and his name is Saurav. And he's the student of BBA AKU, and he's in 5th semester, right? Yes. All right. तो सौरभ आज हमारे बीच में है. इसके पीछे कुछ खास रीजन है, और वो रीजन ये बताऊं कि the boy, as I explained you that he's in 5th semester, but he has been offered a job in an edutech company in Bangalore on a package of 6 lakhs rupees salary. A big round of applause for him. So, congratulations boy. So इससे पहले कि हम लोग इस चीज़ को आगे बात करें, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि तुम लोगों को भी पता चले. So before I start, I would like to ask him कि सौरभ, सबसे पहले बेटा अपने बारे में बताओ कि तुम कहाँ से हो और क्या फैमिली बैकग्राउंड है तुम्हारी. So my name is Saurav Pandey. I am from हाजीपुर. मेरे पापा LIC के एजेंट है और मेरे भैया ICICI बैंक में एज अ मैनेजर वर्क करते हैं हैदराबाद. ओके. तो तुमने यहाँ किस कोर्स में एडमिशन लिया बेटा? सर मैंने BBA के लिए एडमिशन लिया था. ऑलराइट. BBA कोर्स, हाँ बोलो. और इसी क्लास में मेरा वो क्या कहता है, ब्रिज क्लास, असेसमेंट. बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी है इस बिल्डिंग के साथ, और इसी क्लास से जर्नी शुरू हुई थी, और एक संयोग है कि इसी क्लास में तुम अपनी सफलता की कहानी बता रहे हो. लेकिन तुम कह रहे हो कि इसी क्लास में तुम बैठे थे और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए असेसमेंट हुआ था. तो सबसे पहली बात तो ये कि क्या उस वक्त सोचे थे कि पढ़ाई के दौरान ही तुमको 6 लाख का पैकेज मिल जाएगा या सीमित से मिल जाएगा? नो सर, एक्चुअली आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट. नहीं, ऐसा नहीं बोलो कि यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट. अगर इतने 3 साल में मेरे रडार पे नहीं आया तो तुम अच्छे ही स्टूडेंट हो, नहीं तो बाकी बच्चों से मैं मुलाकात कर ही लेता हूँ. So you happen to be a good student. He is a good student, no doubt about that. Give a round of applause. मैं गुड स्टूडेंट किसको कहता हूँ सिमज में? सिमज में गुड स्टूडेंट उसको नहीं कहते हैं जो बहुत जानता है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन वो बच्चा जो कॉन्सिस्टेंट है, वो इम्प्रूव कर रहा है, और हर क्लास में एक उसका टेक होम हो रहा है. एवरीबडी, एम आई क्लियर? माइस और नॉट? ठीक है. जैसा कि डायरेक्टर सर ने तुम लोग को बताया होगा, एवरी डे हैज टू बी अ प्लस डे. तो हर दिन जिसका प्लस डे हो रहा है, ठीक है, तुम्हारा कंपटीशन बाकी से नहीं है, वो बाद में होगा. पहले तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे यस्टरडे से. अगर कल से तुम आज कुछ ज्यादा सीखे हो, देन यू आर ए गुड स्टूडेंट, यू आर ए बेटर स्टूडेंट. इफ यू रिमेन डिसिप्लिन, इट विल टेक यू डेफिनेटली एट द right space. Definitely it will take you to and help you in achieving your goal, and you are going to be an achiever. So you are a good student. हाँ, ये होता है समझ में कि बच्चों की शुरुआत बहुत हम्बल बैकग्राउंड से होती है. अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम अपने 10th या 12th के दौरान बहुत बड़े परफॉर्मर नहीं थे, तो ये बात हम मान सकते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कॉलेज में एडमिशन लेती है समझ में, वो बहुत बिलो हम्बल ग्राउंड से ही होते हैं, बिलो एवरेज लेवल के ही स्टूडेंट होते हैं. बट यही ऑर्डिनरी स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करते हैं. तो तुम एक अच्छे स्टूडेंट थे, ऐसा नहीं मानना है, और सब बच्चे अच्छे हैं. गड़बड़ स्टूडेंट वही है जो पढ़ता नहीं है, वो बिल्कुल गड़बड़. जिसने ये सोच लिया कि मैं एडमिशन ले लिया, वो कॉलेज नहीं जाऊंगा, अब रिजल्ट लेने जाऊंगा, वो पक्का गड़बड़. अगर ऐसा कोई बच्चा नहीं है तो वो सब बच्चे अच्छे हैं. हाँ, सफलता का लेवल थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, बात सफलता का लेवल थोड़ा प्लस माइनस जरूर हो सकता है. तो तुमने इस रूम से अपनी जर्नी की शुरुआत की. सिमज क्यों ज्वाइन किया? सिमज में बेसिकली पटना से तो सबसे अच्छा नॉलेज, मतलब पटना में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन और पटना में सबसे अच्छा अगर पढ़ाई बोला जाए तो सिमज में ही होता है. और सेकंड थिंग सबको चाहिए प्लेसमेंट सर. सेकंड थिंग सब प्लेसमेंट है. बट सर मेरा ये था कि मेरा 10th और 12th में उतना अच्छा नंबर नहीं आया. कितने परसेंट मार्क्स आए थे 10th में बेटा? 10th में विद स्टेट बोर्ड 85% था. 85% बिहार बोर्ड से? यस सर. ऑलराइट. और 12th में सर 82%. किस बोर्ड से? बिहार बोर्ड. वो भी बिहार. यू हैपन टू बी अ बिहार बोर्ड स्टूडेंट, राइट? यस. अच्छा, ऑलराइट. तो 82% मार्क्स तुम्हारा आया, ये भी बुरा नहीं है. हाँ, तुम ये एक बात कह सकते हो कि बिहार बोर्ड के बच्चों की इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया जाता. मुझे नहीं मालूम किस स्कूल से तुमने पढ़ाई की थी, वहाँ रेगुलर क्लास होती थी कि नहीं होती थी, लेकिन ज़्यादातर जो अनुभव हमारा है वो ये है कि पढ़ाई थोड़ी सी बच्चे सुविधा के अभाव में उतना बढ़िया नहीं कर पाते हैं. एक्चुअली सर ब्रिज क्लास में आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश. और उस टाइम मुझे याद है सर, आप आते थे इंग्लिश कम्युनिकेशन का क्लास लेकर सर. आप एक बार मुझे खड़ा करवाए थे और बोलवाए थे. शायद हम एक सेंटेंस में नहीं बोल पाए थे सर. उस दिन इतना गिल्टी फील हुआ था सर कि मीन्स 2 लाख 3 लाख रुपया देकर हम पढ़ने आए और एक वर्ड भी इंग्लिश का नहीं बोल पा रहे थे. उसके बाद से फिर ये बात लेकर हम मैम को पकड़े, नेहा मैम की उस टाइम की, नेहा मैम के साथ में नेहा मैम सपोर्ट की. फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने भाई भैया पापा सबसे
थोड़ा सा गाइडेंस लेते आप सबसे से गाइडेंस लेते, खासकर आपसे से गाइडेंस लेते फिर इतना हो गया कि या आई कैन से आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। ये एक नॉट इवन गुड बट आई कैन स्पीक। you have started to speak. Definitely growth depends from person to person, but definitely people grow. और सिमेज में जिस तरह के टीचर्स हैं जो हर टीचर अपने सब्जेक्ट में आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं, ये जो फर्स्ट ईयर के बच्चे बैठे हैं ये लोग भी ब्रिज की क्लासेस अभी कर रहे हैं। अभी इनकी 3 साल की जर्नी बाकी है और हम सीधा एडमिशन के वक्त भी बच्चों को बताते हैं कि व्हेन यू गो आउट ऑफ द कॉलेज यू शुड हैव वन ऑफर लेटर विद यू। तुम्हारे पास तो आ ही गया 5th सेमेस्टर की पढ़ाई के दौरान, और मैं चाहूँगा कि जरा इन बच्चों को बताओ, ठीक है, कि इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर जिस रास्ते पे तुम चले हो और तुम्हें अपना गोल मिल गया तो ये एक प्रूवन चीज़ है कि भाई मैं चला हूँ, मैं सफल हुआ हूँ, तुम भी चलो। तो तुम्हारा इनके लिए क्या क्रिस्प मैसेज होगा, इनको क्या करना चाहिए? फर्स्ट थिंग कॉलेज रेगुलर आओ। सेकेंड थिंग टीचर्स का बात मानो। लाइक पोदार सर हमेशा बोलते थे कि एक बार में कोई लड़का लड़की इंग्लिश नहीं बोल पाता है, उसको ट्राई करना चाहिए, या फिर उसको इंटरव्यू से पहले उसको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या नहीं पूछा जाएगा, रिलेटेड टू कंपनी और रिलेटेड टू कॉलेज। और ब्रिज क्लास ये आप सबका एक गोल्डन पीरियड है। ब्रिज क्लास में तुम लोग की क्लासेस कितने आवर तक की हुई है? 8 आवर्स, 5 आवर्स। ये 8 आवर्स वाले बच्चे हाथ उठाएं। तुम लोगों ने 8 घंटे की क्लास की है। ऑल राइट। तुम लोगों ने एडमिशन कब लिया था? मई वगैरह में लिया था। तो ये एक बात मैं सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि यूजुअली जो रिजल्ट्स हैं वो आपके मार्च अप्रैल तक आ जाते हैं। ये जो बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि हमने 8 घंटे तक की पढ़ाई की है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उस वक्त ज्वाइन कर लिया। बाद में क्या होता है कि अभी जैसे जो बच्चे हमारे पास आएंगे, अब अगस्त खत्म होने को है, आज 31 अगस्त है, तो अब हमें यूनिवर्सिटी कोर्स पर पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा होगा कि इंटरमीडिएट के बाद, अभी मेरे पास बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए, मैं पूछता हूँ कि 4-5 महीने से तुम क्या कर रहे थे? रिजल्ट तो आ गया होगा, कहते हैं कुछ नहीं कर रहे थे। तो ये कुछ नहीं वाला मामला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है वो मार्क्स या नंबर के लिए नहीं करनी होती है। तुम्हें सारे मार्क्स आ गए लेकिन तुम्हें कोई कंपनी जॉब नहीं दे रही है, तुम्हारी डिग्री किसी को काम की नहीं। क्या इस तरह की डिग्री को हमको काम का मानना चाहिए? हाँ, लेकिन तुम कानूनन तुम ग्रेजुएट हो गए। ऐसे बहुत सारे ग्रेजुएट तुम्हारे शहर में घूम रहे होंगे। मैं एक सवाल पूरे क्लास से पूछता हूँ, तुम जिस कॉलोनी में शहर में रहते हो वहाँ कुछ बड़े भैया दीदी लोग भी रहते होंगे कॉलोनी में, ये सुनो। कुछ ग्रेजुएट्स भी रहते होंगे जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर चुके हैं, भैया दीदी, ये सुनो। क्या तुम्हारी कॉलोनी में रहने वाले सारे ग्रेजुएट्स को जॉब लग गया है? तो ये ग्रेजुएशन में किसी काम का नहीं मानता हूँ। हाँ, तुम कैपेबल होने चाहिए जॉब लेने के लायक कि मैंने पढ़ाई की, मुझे जॉब मिल गया। अब चुनाव तुम्हारा होगा कि अभी मैं इस जॉब को नहीं करूंगा, मैं कुछ और करना चाहता हूं। एटलीस्ट यू प्रूव्ड, बट जॉब आपको मिला नहीं, मिल पा नहीं रहा है, और आप कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, मुझे आगे मिल जाएगा। तो ये सब लोग ध्यान दें, क्योंकि लाइफ में ग्रेजुएशन आप 2 बार नहीं करोगे। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल है। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग इसका ताली बजा के एक बार जोरदार से स्वागत करें। एंड बहुत आगे जाना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरे सिमज परिवार की तरफ से, तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। अभी पढ़ाई भी करनी है, आगे भी जाना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं चाहूंगा कि ये लेसन तुम लोग भी लो। इसको जब बुला के लाते हैं किसी बच्चे को, तो बच्चे को लगता है कि हाँ ठीक है, इसकी सलाह मानेंगे। हम कहते हैं कि पढ़ाई करो, होमवर्क करो, ठीक है। अल्टीमेटली कोर्स की पढ़ाई तुमको एग्जामिनेशन पास करने में मदद करेगी, लेकिन हम जो इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स की क्लासेस या एडिशनल इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स जो कराते हैं, ये सारे कोर्स तुमको जॉब पाने में मदद करेंगे और जॉब पाने के बाद काम करने में मदद करेंगे। तो इन सारे कोर्सेज को आप लोग बिल्कुल लाइटली नहीं लें। इज दैट ओके? चलो, गुड लक एवरीवन, थैंक यू।